अपनी रोज़ की राम कहानी कर रहा था। मैंने कहा इस वीडियो के पहले ये क्लिप लगा दूँ कि मैं अपनी रोज़ की राम कहानी कर रहा था, बैठ के एडिटिंग वगैरह कर रहा था एंड आज जब मैंने यूट्यूब खोला, मज़ा ही आ गया भाई। मतलब नेक्स्ट लेवल मज़ा आ गया मुझे। मैंने देखा यार कि बाढ़ आई पड़ी है। ग्रेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द सेंचुरी, 15-20 साल में ऐसा नहीं हुआ है जो इस बार हो रहा है। सीबीएसई पेपर में लाइनें खींच के देगा तुम्हें एंड इसके कारण जो तुम्हारे पेपर्स कंप्लीट नहीं होते थे या जो भी था, अब तुम्हारे वो पेपर्स वगैरह कंप्लीट होने लगेंगे। मेरे भाइयों, मुझे यूट्यूब से बस एक ही नफ़रत है और इसलिए मैं अपने कोर्सेज में पढ़ाता हूँ। पता है, दिस इज़ द रीज़न बिकॉज बहुत ज़्यादा मिसलीड किया जाता है एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जिसके कारण हो सकता है तुम्हारा दिमाग इधर से उधर चला जाए एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। चलो यार, अभी तक तैयारी नहीं भी थी ना, तो अब क्योंकि लाइनें खींच के मिलने वाली हैं, आई विल स्कोर फुल मार्क्स। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम ऐसे मिथ में जी रहे हो तो बहुत ही गलत मिथ में जी रहे हो कि 3 घंटे का पेपर सिर्फ इस कारण छूटता था क्योंकि लाइनें नहीं खींच पाते थे। अगर कैलकुलेटर दे देते ना तो मैं बहुत खुश होता। सीबीएसई अगर ये बोल देता लाइनें तुम खुद खींचो, कैलकुलेटर हम दे रहे हैं करने के लिए, और कमेंट करना मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, तुम प्लीज मुझे बताना। अगर कैलकुलेटर मिल जाता ना, मैं बहुत खुश होता। लेकिन सिर्फ ये बोल देना लाइनें खींची हुई मिलना, उससे क्या 3 घंटे में पेपर हो जाएगा? नहीं। अभी भी वही सारे डर एग्जिस्ट करते हैं जो पहले एग्जिस्ट करते थे। बस लाइनें खींचने को बहुत बड़ा हाइप बना दिया था। अभी भी कंसेप्ट की प्रॉब्लम है, अभी भी आंसर्स प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं उसकी प्रॉब्लम है, अभी भी एडजस्टमेंट सही जगह किया है या नहीं किया है उसकी प्रॉब्लम है, अभी भी अप्रोच सही रखी है क्वेश्चन की या नहीं, वो ही प्रॉब्लम है। दैट मीन्स वो जो 3 घंटे में पेपर नहीं होता था, वो इसलिए नहीं होता था लोगों का बिकॉज वो यहाँ से सोचने में ज़्यादा टाइम लगा देते थे, बिकॉज उनके माइंड में क्लियरिटी नहीं है हाउ टू डू द क्वेश्चन और कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो मैं डराने नहीं आया, मैं रियलिटी चेक देने आया हूं। और शायद ये क्लिप ऐड भी नहीं होती अगर मैं यूट्यूब पे ऐसा तांडव और नाच नहीं देखता कि भाई बस दिस इज द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ द सेंचुरी, इससे तो बिल्कुल एकदम चेंज हो जाएगा गेम एंड यू ऑल विल बी स्कोरिंग फुल मार्क्स। मुझे बहुत गुस्सा आता है बिकॉज मैं एग्जाम टाइम पे एक्टिव होता हूँ और मेरा एक ही काम है तुम लोग की स्कोरिंग अच्छी कराना। सो तैयारी अपनी पूरी रखो, जैसे कर रहे थे वैसे करते चलो। देर इज गोइंग टू बी नो चेंज। खुश होने की बात है, सेलिब्रेट करने की बात नहीं है इस चीज़ को लेके। अपनी पूरी स्ट्रैटेजी जो तुम लेके चल रहे थे, तुमने अगर अकाउंट्स का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं पिन कर दूंगा यहाँ पे, वो देख लेना प्लीज़। अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, तैयारी पूरी करो। 3 घंटे का अकाउंट्स का चैलेंज जो होता है पेपर फिनिश करने का, वो अभी भी है। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट 100% क्लियर नहीं है, तुम्हारी गलतियां अभी भी हो रही हैं क्वेश्चंस में, तो अभी भी वो स्ट्रगल है। और इन केस तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी एटलीस्ट तुम लोगों को देख सकूं कि तुम लोग क्या सोच रहे हो और ऐसी और चीज़ें मैं तुम्हें बताते चलूं। एंड पिछले वीडियो में, अकाउंट्स के वीडियो में, मैंने काफ़ी सारे हार्ट दिए हैं एंड 20 डेज प्लेज अर्ली एक्सेस 7 मार्च से चालू हो रहा है एंड मैं कॉन्टेस्ट चालू करने वाला हूं जिसके तहत मैं 10 लोगों को अर्ली एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में उसकी मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि 20 डेज प्लेज अर्ली एक्सेस यानी मार्च में आपको कैसे मिल सकता है, वरना जो 20 डेज प्लेज है वो अप्रैल में आएगा ही आएगा तुम्हारे लिए। उससे तरीके से पढ़ाई करना एंड मैं गारंटी देता हूं अगर तुमने अप्रैल में वो 20 डेज प्लेज पढ़ लिया, यू विल स्कोर फुल मार्क्स। धन्यवाद। सो सेकंड वीडियो है ये मेरे पूरे सेशन का, जिसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हाउ यू हैव टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड्स। इसमें मैं बात करने वाला हूं इकोनॉमिक्स की, बिकॉज ये मेजर फैक्टर है जो कि एक बहुत बड़ा मिथ क्रिएट किए हुए है तुम्हारे दिमाग में, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। तो सबसे पहले मैं तुमसे बात करूंगा व्हाट टू एक्चुअली स्टडी इन इकोनॉमिक्स। ये जो 1.5-2 महीने का, 2.5 महीने का तुम्हारे पास अभी भी टाइम बचा हुआ है। सो कमिंग टू द पॉइंट नंबर 1, मुझे मालूम है तुम बहुत कंफ्यूज हो और आधे अधूरे लोग जो बेचारे बैठे हुए ना, सर आईडी जो है ना वो याद नहीं हो पाता है, सर मैं याद कैसे रखूंगा। मैं उसका सोल्यूशन भी देने वाला हूं और मैं बहुत ही लॉजिकल सोल्यूशन देने भी वाला हूं कि तुम अभी क्या पढ़ सकते हो। सी माई ओनली कंसर्न इज कि तुम्हें अभी गलत तरह से ट्रेन किया गया है, तुम्हारे माइंडसेट को गलत तरह से ट्रेन किया गया है। तुम्हें लगता है तुम आईडी में मार्क्स लूज करोगे, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स में मार्क्स लूज करोगे। मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत बोला इस चीज को, बहुत एम्फेसाइज किया, और जिन लोगों ने सुना उनको वो समझ में भी आया और उन्होंने फिर अच्छा स्कोर किया। सो इफ यू थिंक लाइक कि तुम्हारे मार्क्स कटने वाले हैं आईडी में, बिलीव मी वो टेंशन ही छोड़ दो। आखिरी में 20 डेज प्लेज उठा के देख लेना जो अभी आएगा 2021 के लिए, तुम्हारा काम हो जाएगा उससे। आईडी के लिए अभी तुम्हारा मेन कंसर्न होना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को इन डेप्थ पढ़ना, बिकॉज उसके अंदर इतनी टेक्निकलिटीज हैं। ग्राफ्स तुम लेबल नहीं करते हो, प्रॉपर ग्राफ्स नहीं बनाते हो, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो, प्रॉपर शेड्यूल्स नहीं बनाते हो, जिसके कारण तुम्हारे मार्क्स कटते हैं, जो कि तुम्हें कोई नहीं बताएगा। मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं, चांस ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो कितना पढ़ना चाहिए दिन के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर मैं बोल रहा हूं तो सी मेन फोकस मैं तुम्हें 3 चैप्टर में देता हूं।
नेशनल इनकम रेगुलरली करते रहो, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करते रहो, तीसरा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी करते रहो। अब तुम बोलोगे एग्रीगेट डिमांड वाला जो पूरा है उसका क्या, वो एक प्रॉपर सिटिंग का चैप्टर है, वो तुम्हें 1.5-2 महीने के अंदर फिगर आउट करना है कि कब तुम एक वीक का टाइम निकाल सकते हो और एक वीक सब कुछ छोड़ के सिर्फ तुम वही पढ़ने वाले हो। क्योंकि वो एग्रीगेट डिमांड वाली एक ऐसी चीज है, मैं क्या बोलूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है वो अपनी दुनिया है, वो अपनी बस्ती बसाए बैठे हुए। एग्रीगेट डिमांड वाला पूरा चैप्टर, उसका आजू बाजू किसी से कोई रिलेशन नहीं है। तो तुम्हारा क्या फोकस रहेगा कि उसको कभी भी ये 1.5-2 महीने के अंदर एक वीक का टाइम निकालो और सिर्फ उसी चीज को पढ़ो, उसके सेपरेट नोट्स बना लो एक बार, जिनको फाइनल एग्जाम्स में तुम रिवाइज करोगे। नाउ व्हाई आई एम सो अगेंस्ट आईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मैं इतने अगेंस्ट में क्यों हूं या फेवर में क्यों नहीं हूं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज एंड व्हेनेवर यू ओपन आईडी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये तुम्हारे साथ होता है कि नहीं, यू आर अनेबल टू फिगर आउट और मेक सेंस कि उस बुक में दिया क्या है एंड मैं याद क्या करूं, क्योंकि याद करने के लिए मेरा लॉजिक और कॉमन सेंस भी उसके साथ चलना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट यू आर मिसिंग आउट इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे साथ भी सेम वही है। जब मैं वो बुक खोल के बैठता हूं तो मुझे लगता है 50% से ज्यादा उसके अंदर कचरा दिया हुआ है। एंड इट इज सो, ये वाकई में हकीकत है। नाउ आईडी के अंदर पढ़ना क्या है, वो तुम्हें बेस्ट एग्जांपल मिल सकता है अभी के जो सैंपल पेपर्स आ रहे हैं मार्केट में उसके थ्रू, जिसके लिए तुम बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी रेफर कर सकते हो। लाइक ओसवाल इज ऑल्सो अ वेरी गुड पब्लिकेशन जिसको तुम रेफर कर सकते हो। तो उनको रेफर करके देखो और तुम्हें उन क्वेश्चंस के थ्रू पता चल जाएगा विच कंटेंट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट एंड विच कंटेंट इज नॉट। और अगर इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, मैं सिंपली बोलूंगा 20 डेज प्लेज का वेट कर लेना, उसमें मैं जितना पढ़ाऊंगा बिलीव मी 100% उसी में से आएगा, पढ़ के चले जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। नाउ यहां पे जो तुम्हारा आईडी ना पढ़ के मेजर टाइम तुम्हारा बचेगा, वो तुम अकाउंट्स के, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यू कैन हैव एटलीस्ट कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी फॉर 3 to 4 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस, वो कर सकते हो। एट द सेम टाइम तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स को टाइम दे सकते हो, वहां पे तुम अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इससे तुम्हारे एक्चुअल मार्क्स जो है वो 100% हो जाएंगे। अब अगर तुम मुझे ये एक्सक्यूज दोगे कि अरे बाबा जी अभी आईडी नहीं पढ़ेंगे तो फिर याद नहीं होगा, तो फिर एग्जाम में कैसे उल्टी करके आएंगे, तुम करके देख लो। अभी तुम्हें 1.5-2 महीने तक याद रह जाए तो बहुत बड़ी बात है, और तुम्हें याद रहता होता तो तुम्हें आईडी में प्रॉब्लम ही नहीं हो रही होती। सो इट्स बेटर कि 20 डेज प्लेज जब आएगा उससे याद करो और उल्टी करके आ जाओ, दैट्स इट। मैं अगर 20 डेज प्लेज की बात करूं, इस साल जो मैं 20 डेज प्लेज आईडी का बना रहा हूं, से फॉर एन एग्जांपल अगर 100% सिलेबस तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, मैंने उसमें से काट पीट के सिर्फ 30% पढ़ाने का रखा है, बिकॉज उतना ही पूछा जाता है, उससे बाकी पूरा कचड़ा ही है। सो इफ यू वांट टू स्टडी 100%, पूरा कचड़ा तुम्हें याद करना है, तुम्हारे ऊपर है। बट मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 20 डेज प्लेज का वेट कर लो और उसके थ्रू पढ़ के चले जाना। जो फ्रूटफुल टाइम बचे, इंग्लिश और अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो तुम्हारे हैं उनमें लगाओ, सो दैट तुम्हारी स्कोरिंग अच्छी हो जाए। तो ऐसे अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है तुम्हारा इकोनॉमिक्स को लेके, तुम्हारा टाइम टेबल क्या है या तुम्हारा विजन क्या है। मे भी हो सकता है मुझे भी कुछ नया जानने को मिल जाए। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।